बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक लकड़बाघा भी था। लकड़बाघे की दो विशेष आदत थी जो उसे सभी जानवरों से अलग बनाती थी, और वो थी उसका घमंड और दूसरी उसका आलसीपन। कोई भी उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दे, वो अपनी इन दोनों आदत को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। लकड़बाघा इतना आलसी और घमंडी था कि कोई जानवर उसके भलाई के लिए कोई बात कहे तो वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। लकड़बाघे ने वही करता जो उसे सही लगता। उसे लगता था कि उसके अलावा बाकी सब जानवर बेवकूफ है। वो ज्यादातर समय अकेले रहना ही पसंद करता था। एक दिन महाराज शेर ने अपने एक सैनिक को जंगल में भेजता है एक सूचना देने के लिए कि कुछ ही दिनों में जानवरों का बुरा समय आने वाला है, इसीलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैं अब सभी को महाराज की ओर से सूचित करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते आप सभी खाने पीने का सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए, क्योंकि सूचना मिली है कि पूरे महीने भारी बारिश होने वाली है। इसलिए महाराज शेर ने सभी को पहले से सावधान रहने के लिए कहे, क्योंकि विपदा के समय कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप सबको कोई कष्ट ना हो, इसलिए इस आदेश का पालन करें। इधर लकड़बाघा अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। इस आदेश को सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कहा, अरे भाई, ये क्या फालतूगिरी है? पूरे महीने का खाना इकट्ठा कर ले, ये कैसे संभव हो सकता है? उसकी घमंड भरी बात सुनकर दूसरा लकड़बाघा बोला, तुम किसी बात को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लेते? वो राजा है हमारे जंगल का, वो फालतू बात क्यों कहेंगे? राजा ने हम सबकी भलाई के लिए ही कहे होंगे। उसकी बात नहीं मानोगे तो इसका नुकसान होगा एक दिन तुम्हें। अरे यार, अब तू भी मुझे समझाने लगा। चल अपना काम कर। ठीक है, आज से ही मैं खाने की सामान इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। पूरा महीना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे यार, बंदर ने बोला है और तूने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। अरे छोड़ ना यार, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अभी बहुत समय है और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजा ने हमें झूठ मूठ डरा रहा है। चल दोस्त, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तू तो सच में बड़ा आलसी है। मैं तो चला, मुझे अपने घर की मरम्मत भी तो करनी है। भाई तू ही आराम कर, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्सा होकर लकड़बाघा वहां से चला गया। उस दिन से जंगल के सभी जानवर अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठा करने में और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने में सफल रहे। इसी तरह एक हफ्ता झट से बीत गया। जिनके घर थोड़े कमजोर थे वो सभी अपने घर के मरम्मत में लग गए, लेकिन आलसी लकड़बाघे ने कोई भी काम नहीं किया। वो पूरे दिन सिर्फ सोता रहता था। अरे लकड़बाघे भाई, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से बेकार हो गया है। कल से बारिश शुरू होने वाली है। कोई और जगह पर रहने की व्यवस्था कर लो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। बारिश के समय
कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अरे बंदर भैया, जब बारिश होगी तब देख लेंगे, अभी तो बहुत समय है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम ठीक कर लूंगा, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। अरे भाई, ये तो बताओ, खाने का इंतजाम किया है या नहीं? हाँ भाई हाँ, मैंने सबसे बढ़िया इंतजाम किया है, सबसे बढ़िया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लकड़बाघा हर किसी से यही कहता कि उसने बारिश से बचने का इंतजाम कर रखा है, और वो भी सबसे बढ़िया, और खाना भी इकट्ठा कर रखा है। लेकिन जो खुद को ज्यादा चालाक समझता है, उनका नुकसान भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। अगले दिन से ही जंगल में भारी बारिश शुरू हो जाती है। सभी जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, और लकड़बाघा भी अपने घर में आराम से सो रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो सिर्फ आराम के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके घर में भी बारिश का पानी घुसने लगा। अरे, ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मुझे उठना ही पड़ेगा, भूख भी लग रही है। अरे ये क्या, मेरे घर में पानी कहाँ से आ गया? लगता है बारिश का पानी अंदर आ रहा है। लकड़बाघे ने उठकर देखा कि उसके पूरे घर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया? बाहर तेज बारिश हो रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाहर गया तो भीग जाऊंगा, और जिस तरह से घर में पानी आ रहा है, ऐसे तो सारे घर में पानी आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस पानी को कैसे निकालूं? रहने दो, थोड़ी देर बाद निकाल दूंगा। अभी तो बहुत समय लगेगा पानी भरने में। थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये सोचकर लकड़बाघा फिर से आराम करने लगा। इधर पानी बढ़ते बढ़ते उसके बिस्तर तक आ गया। तब उसने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर तो पूरा डूब गया। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब किससे मदद मांगूं? जहाँ जाऊंगा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि मेरे घर में पानी आ गया है। फिर लकड़बाघा ये सब सोचते सोचते घर के बाहर जाकर भीगने लगा। पास ही एक गुफा के अंदर उसका दोस्त रहता था। उसे भीगते देखकर उसने कहा, क्या हुआ दोस्त, तुमने तो अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था, फिर इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस बारिश के मज़े ले रहा था। बारिश में भीगना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें सच में मदद नहीं चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस बारिश के मज़े ले रहा हूँ। तो ठीक है, तुम बारिश के मज़े लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना। ठीक है, बता दूंगा। तुम अंदर जाओ। उसके बाद लकड़बाघा बहुत देर तक बारिश में खड़ा रहा और अपने घमंड की वजह से किसी से मदद नहीं मांग पाया। भूख और भीगने के वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। कई घंटे बाद उसे जब होश आया तब वो अपने पास अपने दोस्त और बंदर को पाया। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। थोड़ी देर चुपचाप रहकर वो इधर उधर देखने लगा, फिर धीरे धीरे बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम सब मेरे पास क्यों खड़े हो? क्या हुआ है मुझे? बारिश में भीगने के वजह से
तुम्हें बुखार हो गया था और भूखे रहने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया था, इसीलिए तुम चक्कर खाकर गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। फिर तुम्हें घर के बाहर बारिश में पड़े हुए देखकर तुम्हारा दोस्त ने मुझे बुलाने के लिए गया था। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें घर के अंदर ले आए और दवा दी। अगर तुम अपनी आलस और घमंड छोड़कर समय पर अपना घर ठीक कर लेते तो ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हें पूछा भी था कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तो तुमने साफ मना कर दिया। तभी मेरी बात सुनकर मेरे घर में आ जाते तो तुम्हारी तबीयत खराब ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भेड़िया भाई। ज्यादा आलस और घमंडी होना हानिकारक तो होता ही है। अगर तुम सही समय पर मुझे ना बुलाते तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे समझ में आ गया। मेरे आलस और घमंड के वजह से मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिला है, और ये सबक मिलना जरूरी भी था, नहीं तो आज मेरा आंख नहीं खुलता। ठीक है। अब अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर लेना। सुनो दोस्त, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझना। तुम ठीक होने तक आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम जैसा दोस्त भगवान सबको दे। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं तुम दोनों के सामने आज वादा करता हूँ कि अब कभी आलस नहीं करूँगा, किसी के साथ घमंड से बात नहीं करूँगा, और जिस समय जो काम करना चाहिए वही करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त और बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। बहुत साल पहले एक घने जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन तेज भूख के कारण लोमड़ी पूरे जंगल में खाना ढूंढ रही थी। अंत में उसको एक मरी हुई जंगली भैंस मिली। अरे वाह, आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। मैं इस भैंस को 10 दिन तक मजे से खा सकती हूँ, परंतु इसकी चमड़ी तो बहुत मोटे है। मैं इसको छीड़ नहीं पाऊंगी। अब क्या करूँ? मुझे अभी कुछ करनी होगी। भूख बहुत तेज लगी है। उसी समय उस रास्ते से एक शेर गुजर रहा था। लोमड़ी को देखकर शेर उसके पास आया। तब लोमड़ी बोली, आइए महाराज, आप सही समय पर आए हैं। आइए, हम दोनों इस जंगली भैंस का मांस साथ साथ खाएंगे। ये सुनकर शेर ने गुस्सा होकर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, और मैं केवल खुद से किया गया शिकार का मांस खाता हूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं किसी का झूठा खाना नहीं खाता। ऐसा कहकर शेर वहां से चला गया। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी सोच में पड़ गई। कुछ समय बाद वहां से एक बाघ गुजर रहा था। बाघ को देखकर लोमड़ी सोचने लगी, अगर ये बाघ इधर आया तो सब कुछ खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी करके बाघ को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो आज मुझे भूखा ही रहनी होगी। ये लोमड़ी, हट जा यहाँ से। मुझे पता चला कि इधर एक जंगली भैंस है। तू चला जा यहाँ से। ये भैंस अब मेरा है, अब मैं इसे खाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी ने कही, जी,
जैसा आप कहे, आपने सही सुना, परंतु इस भैंस को शेर जी ने मारे हैं और मुझे यहाँ रखवाली के लिए बैठा कर गए हैं। वो किसी भी समय वापस आते होंगे, तो मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या ये भैंस शेर जी का शिकार है? उनका शिकार खाने से बेहतर है कि मैं भूखा ही रहूं। तुम रखवाली करो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बाघ भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां पे एक भेड़िया आया और कहा, लोमड़ी जी, क्या आपने इस भैंस को मारा है? मुझे बहुत भूख लगी है मेरे दोस्त, थोड़ा मांस मैं भी खा लूं। मुझे जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला। ये सुनकर चालाक लोमड़ी खुश होकर कही, मैं तुम्हारी भूख समझ सकती हूँ मेरे दोस्त, परंतु ये भैंस शेर जी का शिकार है और उन्होंने मुझे रखवाली के लिए बैठा कर गए हैं। वो किसी भी समय वापस आते होंगे। एक काम करती हूँ, तुम मांस खाना शुरू करो। शेर जी जब पास आएंगे तब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम उसी समय भाग जाना। शुक्रिया मेरे दोस्त, इस जंगल में तुम जैसों की हमें बहुत आवश्यकता है। आजकल तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। भेड़िया भैंस की चमड़ी को छींड़ने लगा। उसी समय लोमड़ी चिल्लाने लगी, भागो मेरे दोस्त भागो, शेर आ रहा है। ये सुनकर भेड़िया वहां से तुरंत भाग गया। अब आराम से लोमड़ी ने पेट भर के अकेले अकेले मांस के मजा लेने लगी।